अब इंडिया आ गए हैं, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने एक योजना लाया है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब ये जो योजना है इसका पहले नाम हुआ करता था पीएम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, सुना सुना लग रहा होगा आपको, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो वही सेम ही स्कीम है, तो मैं वापस से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, यहां से समझते हैं, फिर यहाँ रीड कर लेंगे, सिंपल है। यहां समझते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अभी ये न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए डिसबर्स किया गया है, इसीलिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना अभी न्यूज में चल रहा है। ये योजना को हम लोग लेकर के आए थे ताकि 3.5 करोड़ नया जॉब्स बन सके अगस्त 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2025 में, इसको लॉन्च किया गया था, अभी इसका 1 साल हो गया है ना। ठीक है, तो हम लोग इस योजना के अंदर ये टारगेट रखे थे कि रखे हैं, ठीक है, रखे हैं ये टारगेट कि 3.5 करोड़ नया जॉब, सॉरी 3.5 करोड़ जॉब्स हम लोग लेकर के आएंगे, जिसके अंदर 1.92 करोड़ नया जॉब्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना आया था। इस योजना का आउटले रखा गया है 99,446 करोड़। ठीक है, क्लियर। अब इस योजना के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। ये तो समझ लिए कि ये स्कीम कब आया था, क्यों आया था, ये समझ लिए। कब आया था? अगस्त 2025 में आया था, और 2 साल के लिए आया था, यानी अगस्त से लेकर के जुलाई 2027 तक ये चलेगा। इसमें हम लोग का एम था कि 3.5 करोड़ हम लोग जॉब्स बना दें, जिसमें से 1.92 करोड़ जो है वो नया जॉब्स होना चाहिए। इसका आउटले जो है 99,446 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये सब तो चीज समझ लिए हैं। इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, मेन चीज क्या है वो समझो। मेन चीज क्या है? तो मेन ये जो स्कीम है ये 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले पार्ट ए को समझते हैं। पार्ट ए में हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को। ठीक है, पार्ट ए में हम लोग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं, और पार्ट बी में हम लोग एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं। ये क्या है? हम लोग पार्ट ए में एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं कि एम्प्लॉयज तुम जाकर के जॉब ज्वाइन करो, तुमको इंसेंटिव मिलेगा। और पार्ट बी में हम लोग एम्प्लॉयर को इंसेंटिव दे रहे हैं कि एम्प्लॉयर तुम लोगों को जॉब ज्वाइन करवाओ और तुमको इंसेंटिव मिलेगा। यानी एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव, एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव। ठीक है, अब दोनों अगर इंसेंटिव दे रहे हैं तब तो जॉब क्रिएट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय भी चाहेगा कि हम और जॉब में रखें, और एम्प्लॉय भी जाएगा कि हमको भी तो कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हम भी ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयर को। इस तरह से जॉब बढ़ेगा। 3.5 करोड़ जॉब हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग कितना इंसेंटिव देंगे, दे रहे हैं, ये वाला न्यूज पूछ सकता है आपसे। तो ये देखो, अब इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, पहली बार कोई अगर एम्प्लॉय पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो उसको कितना रुपया मिलेगा? तो 1 मंथ का ईपीएफ वेज उसको मिलेगा, यानी 1 मंथ जो भी उसका ईपीएफ का वेज है, मतलब जितना उसको सैलरी मिलने वाला है 1 महीने का, उतना सैलरी उसको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 15,000, मैक्सिमम 15,000। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, तो वहां पर आपका सैलरी 12,000 है, तो 12,000 आपको भी मिल जाएगा। मान लो आपको 14,000 है, तो 14,000 सरकार भी आपको देगा, 14,000। लेकिन अगर आपका 25,000 है सैलरी, तो फिर आपको 15,000 ही मिलेगा। अब ये जो आपको पैसा सरकार दे रहा है, वो बोल रहा है कि हम एक साथ में नहीं देंगे तुमको, 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब, पहला देंगे आफ्टर 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें हाफ अमाउंट देंगे तुमको, ये 15,000 का हाफ अमाउंट दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब तुम 12 महीने कंप्लीट कर लोगे और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लोगे, तो बाकी रुपया तुम्हारा बचा हुआ वो दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 1 मंथ का आपको वेज मिल जाएगा, 1 मंथ का सैलरी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 15,000, मैक्सिमम 15,000। और ये भी आपको एक बार में नहीं मिलेगा, ये भी आपको 2 बार में मिलेगा, एक 6 महीने के बाद और एक 12 महीने के बाद, और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम खत्म करने के बाद। ये जो स्कीम है ये उन्हीं लोग के लिए है जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम होने वाला है। नहीं तो जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ ज्यादा है उसको इंसेंटिव देने का क्या दरकार है भाई, उसके पास तो पहले से ही पैसा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर इसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम है और वो पहली बार कहीं ज्वाइन कर रहा है, तो उसको पहला महीना का सैलरी सरकार भी देगा इंसेंटिव के तौर पे, लेकिन मैक्सिमम 15,000 देगा, और वो भी एक बार में नहीं देगा, 2 बार में देगा। पहले देगा 6 महीने के बाद, और उसके बाद देगा 12 महीने के बाद। नहीं तो ऐसा क्या होता ना कि पहली बार जाता आदमी और 1 महीना काम करता, सरकार से भी 15,000 ले लेता और छोड़ देता, एम्प्लॉयर भी वही काम करता, ये भी अपना इंसेंटिव लेता और भगा देता। तो इसीलिए बोला गया है कि कम से कम 12 महीने तक तो रहना ही पड़ेगा भाई, तुमको इंसेंटिव लेना है ना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 महीने तक तुमको टिकना पड़ेगा। और एक बार 12 महीने तक कोई टिक गया तो एम्प्लॉयर का सारा काम वो सीख लेता है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है,
बस ऐसा होता है। क्लियर? ये तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया, वो तो हम समझा दिए आपको। एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है भाई? तो एम्प्लॉयर को भी हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को रखने में 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने में 3,000 पर मंथ लगेगा। एक्स्ट्रा एम्प्लॉय मतलब हमको कैसे मालूम चलेगा कि वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखा है कि नहीं रखा है? हो सकता है नहीं रखा हो। तो अगर किसी एम्प्लॉयर का 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, सॉरी 50 से कम एम्प्लॉय है, अगर किसी एम्प्लॉयर का 50 से कम एम्प्लॉय है तो एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज को रखना होगा, तब उसको इंसेंटिव मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर के पास 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उसको एटलीस्ट 5 एडिशनल एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तब उसको बेनिफिट मिलेगा, तब उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? तो अगर 10,000 से कम सैलरी में रखा है एडिशनल एम्प्लॉय, तो उस केस में 1,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयर को मिलेगा। 1,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय। ठीक है, मान लो कि 10,000 से कम ईपीएफ वेज रखा है 3 आदमी का, मान लो कि 9,000 9,000 9,000 3 आदमी को एक्स्ट्रा रखा है, कोई भी एम्प्लॉय तीन आदमी को एक्स्ट्रा रखा है, तो उसको कितना रुपये मिलेगा? 3,000 रुपये मिलेगा। 1,000 1,000 1,000 ऐसे मिलेगा। ठीक है, अगर ईपीएफ वेज 10,000 से लेकर के 20,000 है कोई किसी एम्प्लॉय का, तो उस एम्प्लॉय के लिए 2,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयर को मिलेगा। ठीक है, और अगर ईपीएफ वेज 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है तो उस केस में एम्प्लॉयर को 3,000 पर मंथ मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि कितना फायदा हो सकता है? 3,000 पर मंथ पर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय। हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को लेकर के 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट है भाई, हर महीना एम्प्लॉयर के पास पैसा आ रहा है और एम्प्लॉय को भी 15,000 रुपये मिल रहा है, ये बेनिफिट है। अच्छा, ये बेनिफिट एम्प्लॉयर को कितना दिन तक मिलते रहेगा, कितना महीना तक मिलते रहेगा? तो 2 साल के लिए मिलेगा फॉर ऑल सेक्टर। 2 साल कौन सा? अभी हम लोग देखे ना, ये अगस्त से लेकर के जुलाई, तो 2 साल तक मिलेगा पैसा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 4 साल के लिए मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 साल के लिए मिलेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये जो रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना, इसके अंदर 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले पार्ट में हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम लोग दे रहे हैं इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स। अब पहले पार्ट में जब हम लोग एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? अगर कोई फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज पहली बार जाकर के ज्वाइन करता है तो उसका 1 महीने का जो सैलरी होगा वो सैलरी उसको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 15,000, और वो भी जो मिलेगा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक 6 महीने के बाद और दूसरा 12 महीने के बाद, और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम खत्म होने के बाद। कैच ये है कि सैलरी उसका 1 लाख पर मंथ से कम होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर को कैसे बेनिफिट है? हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय पर एम्प्लॉयर को या तो 1,000 पर मंथ मिलेगा, या तो 2,000 पर मंथ मिलेगा, या तो 3,000 पर मंथ मिलेगा। 1,000 पर मंथ तब मिलेगा जब वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है उसका वेजेस 10,000 से कम है, तो 1,000 पर मंथ मिलेगा। अगर 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में उसका वेज है तो उस केस में 2,000 पर मंथ मिलेगा, और 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में उसका सैलरी है तो उस केस में 3,000 पर मंथ करके मिलेगा। 2 साल तक मिलेगा फॉर ऑल सेक्टर, और 4 साल के लिए मिलेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये स्कीम आपको समझ में आ गया कि ये स्कीम में क्या लिखा हुआ था? याद भी हो गया होगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा, है ना? तो लाइक कर दो दोस्तों, लाइक होने से पीछे मत हटो, रीडिंग कर लेते हैं ना। तो पीएम डिसबर्स्ड इंसेंटिव्स वर्थ 2,400 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विद टोटल आउटले ऑफ 99,446 करोड़। आपके दिमाग में आएगा भाई 2,400 करोड़ ही सिर्फ हम लोग किए हैं। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, 2,400 करोड़ यहाँ कर लो, 2,400 करोड़ यहाँ कर लो। तो 2,400 करोड़ रुपया हम लोग डिसबर्स किए हैं और आउटले रखा गया है 99,000 करोड़। तो भाई तो बहुत कम हम लोग इंसेंटिव अभी जारी किए हैं। तो कोई बात नहीं, सरकार को तो तुम देखो, अभी 2 साल के लिए लाया है, फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगा, फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगा, तो वेट कर लो, है ना। और अभी तो इंसेंटिव चालू हुआ है ना देना, तभी और देगा। तो इंसेंटिव जो दिया है अभी तक 2,400 करोड़ दिया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो ये आया था उसका आउटलेट टोटल रखा गया था 99,446 करोड़। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा और सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगा इन ऑल सेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग टारगेट रखे थे कि हम लोग 3.5 करोड़ जॉब्स बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, जिसमें से कि 1.92 करोड़ बेनिफिशियरी जो है वो फर्स्ट टाइमर्स होंगे। ठीक है, इसका जो बेनिफिट मिलेगा ये मिलेगा आपको 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक। पार्ट ए जो है वो है इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, और पार्ट 2 जो है वो एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयर के लिए सपोर्ट है, मतलब समझ गए ना आप। ठीक है, तो इसके लिए भी बात यही कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज है उसको 1 मंथ का ईपीएफ बेच अप टू 15,000 रुपीज इतना उसको इंसेंटिव मिल जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है,
लेकिन तभी मिलेगा अगर सैलरी 1 लाख से कम है। इसका पहला इंस्टॉलमेंट आपका पेएबल होगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्विस और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका होगा आफ्टर 12 मंथ ऑफ सर्विस एंड कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बाय एम्प्लॉई। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का सपोर्ट के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयर को क्या सपोर्ट मिल रहा है? एम्प्लॉयर टू गेट इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉइज फॉर सैलरीज ऑफ अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख रुपया तक अगर सैलरी है तभी उसको भी इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव अप टू 3000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय विथ सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 6 मंथ। कम से कम 6 महीना तक उसको रखना भी पड़ेगा। ठीक है। जो भी एडिशनल एम्प्लॉय को आप लेकर के आए हैं उसको 6 महीना तक रखना भी पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसको छोड़ दिए। तो वही बात है, देखो एम्प्लॉय को भी 6 महीना तक तो टिकना ही पड़ रहा है, तभी उसको पहला वाला पैसा मिल रहा है ना, हाफ ऑफ द अमाउंट तभी ना मिल रहा है। तो उसी तरीके से 6 मंथ इसको भी रखना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉयर भी इंसेंटिव कमा पाएगा। ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसेंटिव्स विल बी एक्सटेंडेड टू 3rd and 4th ईयर टू। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट विच आर registered with EPFO will be required to hire on a sustained basis for at least 6 months, at least 2 additional employees for employers less than 50 employees and 5 additional employees for employers with 50 or more employees। ठीक है। ईपीएफ वेज स्लैब और उसके हिसाब से बेनिफिट कितना मिल रहा है ये तो हम लोग देख चुके हैं, आप भी देख लिए। क्लियर हो गया? ये स्कीम तो आज हमारा डन हो गया।